हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू बेटा बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बेटा जी, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए रेशो एनालिसिस का जो हमारा चैप्टर है उसका केस स्टडी नंबर 7 लेकर आया हूँ। इससे रिलेटेड बेटा जी मैं बहुत सारी वीडियोस आपके साथ बनाकर पहले ही शेयर कर चुका हूँ और उसमें मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको लिक्विडिटी रेशो, इसके अलावा सॉल्वेंसी रेशो के सारे कंसेप्ट और इसके अलावा जो केस स्टडी नंबर 4 है और जो केस स्टडी नंबर 9 है वो बहुत ही अच्छा केस स्टडी है, उसको डेफिनेटली आपको देखना चाहिए और उसमें से एग्ज़ाम में आपसे डेफिनेटली सवाल पूछा जाएगा। मैं आपके लिए कोशिश करता हूँ कि बहुत ही अच्छी हाई क्वालिटी वीडियोस बनाऊँ सो दैट कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी हो जाए और इस बार आप बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएँ। गोल तो हमारा है कि 40 में से 40 ही लेकर आएँ और इसी के लिए हम दिन रात बेटा जी मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए बेटा जी इसी सीरीज़ में आज अपना क्वेश्चन शुरू करेंगे केस स्टडी नंबर 7। बेटा जी ये जो है हमारा केस स्टडी सॉल्वेंसी रेशियो से रिलेटेड है और सॉल्वेंसी रेशियो में मेजरली जो बेटा जी हमसे फार्मूले पूछे जाते हैं वो हमसे पूछा जाता है बेटा जी डेट इक्विटी रेशियो। क्या पूछा जाता है? डेट इक्विटी रेशियो। और डेट इक्विटी रेशियो निकालने का फार्मूला क्या होता है बेटा जी? डेट इक्विटी रेशियो निकालने का फार्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर फंड। इसके अलावा बेटा जी क्या होता है दूसरे नंबर पे? प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो जिसका फार्मूला होता है बेटा जी शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स इनटू 100। और फिर उसके बाद होता है बेटा जी टोटल एसेट्स टू लॉन्ग टर्म डेट रेशियो। लॉन्ग टर्म डेट रेशियो और इसका फार्मूला होता है बेटा जी टोटल एसेट्स डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म डेट। मेजरली ये होते हैं। इसके अलावा एक बेटा जी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है, वो इसमें मैंने कवर अप नहीं किया है, वो मैंने इससे नेक्स्ट वीडियो में लिया है। चलिए बेटा जी आइए अब हम इसको समझते हैं और बेटा जी सॉल्व करके देखते हैं इसको। डन। चलिए आइए, हमें क्वेश्चन में बेटा जी टोटल डेट दिए हुए हैं। आप जानते हैं बेटा जी टोटल डेट इज इक्वल टू क्या होता है? बेटा जी टोटल डेट इज इक्वल टू होता है हमारा लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट या फिर करंट लायबिलिटी। तो इसका फार्मूला होता है बेटा जी लॉन्ग टर्म डेट प्लस सीएल। लॉन्ग टर्म डेट प्लस सीएल। चलिए आपको दिख रहा है ना अच्छे से? जी बेटा, मैं कोशिश करता हूँ कि पेन थोड़ा सा ब्लैक ले लेता हूँ सो दैट कि आपको अच्छे से दिख जाए। तो इसका फार्मूला होता है बेटा जी लॉन्ग टर्म डेट अपॉन प्लस सीएल। डन। तो बेटा जी मुझको टोटल डेट कितना दिया हुआ है? टोटल डेट दिया हुआ है बेटा जी 6 लाख रुपए का। इसके अलावा क्वेश्चन में मुझको करंट लायबिलिटी दिया हुआ है, तो बेटा जी करंट लायबिलिटी कितना दिया हुआ है? 2 लाख रुपए का। तो क्या बेटा जी इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मैं लॉन्ग टर्म डेट निकाल सकता हूँ? तो आप बोलोगे हाँ सर निकाल सकते हैं, 2 लाख उधर ले जाकर माइनस कर देते हैं। तो लॉन्ग टर्म डेट कितना निकल कर आ जाएगा सर? 4 लाख रुपए निकल कर आ जाएगा। जी बेटा जी, यानी कि ये तो बहुत आसान था, बस हमें पता होना चाहिए था कि टोटल डेट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा जी लॉन्ग टर्म डेट प्लस सीएल। आगे चलते हैं बेटा जी। मुझे क्वेश्चन में अगले पॉइंट में क्या दिया है? इसमें लिखा हुआ है बेटा जी कि कैपिटल एम्प्लॉयड और करंट लायबिलिटी दी है। बेटा जी आप जानते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू होता है बेटा जी शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट। बेटा जी कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है मुझको 6 लाख रुपए का और बेटा जी शेयर होल्डर फंड मुझे मालूम नहीं है और लॉन्ग टर्म डेट मैं ऊपर निकाल चुका हूँ 4 लाख रुपए। तो क्या बेटा जी मैं शेयर होल्डर फंड निकाल लूँगा? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल कैलकुलेट कर लेंगे। तो शेयर होल्डर फंड निकल कर आएगा बेटा जी 2 लाख रुपए। डन। तो बेटा जी यहाँ पर हमारे पास शेयर होल्डर फंड भी आ गया। अब मुझे क्वेश्चन में क्या निकालना है? मुझे टोटल एसेट्स चाहिए क्योंकि मुझे अपने फार्मूले में टोटल एसेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब टोटल एसेट्स कैसे निकालूं? बेटा जी टोटल एसेट्स निकालना है तो इसका तरीका होता है टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी में क्या क्या आता है बेटा जी? शेयर होल्डर फंड आता है प्लस लॉन्ग टर्म डेट आता है प्लस सीएल।
अगर मैं सारी लाइबिलिटीज़ को जोड़ दूं तो टोटल लाइबिलिटी आ जाएंगी, और टोटल लाइबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। तो शेयर होल्डर फंड बेटा जी 2 लाख रुपए हो गया। लॉन्ग टर्म डेट बेटा जी 4 लाख रुपए हो गया। इसके अलावा बेटा जी सीएल मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 लाख रुपए का। तो बेटा जी इस हिसाब से अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास टोटल लाइबिलिटी कितनी आ जाएंगी, 8 लाख। और टोटल लाइबिलिटी इज इक्वल टू बेटा जी क्या होता है, टोटल एसेट्स होता है। अब टीचर ने मुझसे पूछा डेट इक्विटी रेशियो बताओ। डेट इक्विटी रेशियो का फार्मूला होता है बेटा जी लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट है बेटा जी 4 लाख रुपए, और शेयर होल्डर फंड है बेटा जी 2 लाख रुपए। तो मेरा आंसर आ रहा है 2:1। तो इसका आंसर हो गया बेटा जी बी। प्रॉपराइटरी रेशियो पूछा है, इसका फार्मूला है शेयर होल्डर फंड जो कि 2 लाख रुपए अपॉन में बेटा जी क्या करने वाले हैं, टोटल एसेट्स रखेंगे 8 लाख रुपए, और बेटा जी इंटू 100 कर देते हैं तो आंसर आएगा 25%। तो बेटा जी इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके नेक्स्ट बेटा जी पूछा है हमसे टोटल एसेट्स वो कितनी है बेटा जी 8 लाख रुपए, तो इसका आंसर हो गया बी। यहाँ पर पूछा है टोटल एसेट्स टू लॉन्ग टर्म डेट रेशो। बेटा जी टोटल एसेट्स तो हमारी हैं 8 लाख रुपए की, और क्वेश्चन में बेटा जी मेरे को क्या दिया हुआ है, मुझको दिया हुआ है लॉन्ग टर्म डेट जो कि 2 लाख रुपए का दिया हुआ है। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो बेटा जी मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आंसर आएगा बेटा जी लॉन्ग टर्म डेट बेटा जी 4 लाख रुपए है। तो यहाँ पर मेरे पास आंसर आएगा 2:1। तो बेटा जी यहाँ पर आंसर आ रहा है बी 2:1। तो बेटा जी ये था एक छोटा सा केस स्टडी जिससे मैंने कोशिश किया कि आपको सॉल्वेंसी रेशो रिकॉल करा दूँ, सो दैट कि आपको सॉल्वेंसी रेशो का कंसेप्ट एक बार समझ में आ जाए। जी बेटा जी, जैसा मैंने आपको क्वेश्चन अभी करके दिखाया इसी तरह का एक प्रैक्टिस केस स्टडी नंबर 7 मैंने आपको यहाँ पर दिया है, और यहाँ पर मैंने सिर्फ डिजिट मॉडिफाई किए हैं, चेंज किए हैं। आप इसके बेसिस पर बेटा जी इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए और सॉल्व करिए, और जो इसके आंसर्स हैं बेटा जी वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और लेटर ऑन मैं बताऊंगा कि आपके आंसर सही हैं या गलत हैं। बेटा अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो इस वीडियो को अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।